पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। जप ले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। प्रिय महान भावों, भोलेनाथ ने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया और कुछ दिन के बाद दक्ष के यहाँ पर यज्ञ शुरू हुआ। सभी देवतागण यज्ञ में बुलाए गए, लेकिन भोलेनाथ को नहीं बुलाया। देवताओं की पत्नियां ऊपर भगवान भोले शंकर के ऊपर से विमान ले लेकर के जा रही हैं। सुबह से विमान चल रहे हैं। पूछ रही हैं, माता सती को पूछ रही हैं, क्या अपने मायके नहीं जा रही? कि मायके में क्या? सती ने विचार किया कि सभी इधर ही जा रहे हैं हमारी मायके की तरफ। कुछ अट्ठास करके पूछ रही हैं कि तुम अभी तैयार नहीं हुई, अपने मायके नहीं जा रही? कितना बड़ा यज्ञ तुम्हारे पिताजी ने किया है, अभी आप घर में बैठी हो। तो उनसे बोल दिया, मैं अभी आ रही हूं, आप पहुंचो। भूत भावन भोलेनाथ के पास गई और कहने लगी, और देखो आज कैसा विचार किया, जब मायके जाना होता है ना पत्नियों को, तो पति को क्या बोलती हैं, ऐसे ही मां सती बोल रही भोलेनाथ को कि आपके ससुर ने ये नहीं कहा मेरे मायके में नहीं, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आपकी ससुराल में यज्ञ हो रहा है और बहुत बड़ा यज्ञ है, हम भी चलेंगे यज्ञ में। भोलेनाथ ने पूछ लिया, क्या निमंत्रण आया था? कि नहीं, निमंत्रण तो नहीं आया, पिताजी ने भेजा जरूर होगा, डाकिया ने दिया नहीं होगा, चिट्ठी कहीं रास्ते में रुक गई होगी, हमारे पिताजी ऐसे नहीं हैं। भोलेनाथ को तो सब पता था, किसने मुझे बेइज्जत करके निकाला है तो मुझे निमंत्रण क्यों देगा? फिर भी पत्नी को नहीं बताया। उन्होंने कहा, प्रिय सुनो, देखत ही हर से नहीं, नैनन रहे न स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। हे प्रिय, तुलसी बाबा ने लिखा है कि देखते ही आवत ही हर से नहीं, नैनन रहे न स्नेह, देखते ही प्रसन्न ना हो जाए, नैनों में प्रेम आंसुओं की धारा ना हो, प्रेम ना हो, वहां पर नहीं जाना चाहिए, चाहे सोने की बरसात क्यों ना हो रही हो, कंचन क्यों ना बरस रहा हो। आप किसी के यहाँ जाओ और वो आपसे ये कह दे कि आओ जी, बैठो जी, आओ बैठना दे दे, बस आप पहुंच रहे हो, वो मुंह टेढ़ा कर रहा है। आप किसी के घर में जा रही हो, वो सोच रही है कि जल्दी से कैसे जाए घर से, तो देखत ही हर से नहीं और नैनन रहे न स्नेह, अरे तुलसी वहां न जाए, चाहे कंचन बरसे। फिर भी सती के कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, जैसी आपकी इच्छा, आप जा सकती हो, मैं तो जा नहीं रहा हूं। और भोलेनाथ ताली लगा के बैठ गए। मैया जी गई, फिर लौट के आई, कहीं मेरे भूत भावन भोलेनाथ मेरे पति देव कहीं रुष्ट ना हो जाएं। दो त्योहार स्त्रियों के आते हैं, उनमें बिना बुलाई स्त्री जा सकती हैं। वो कौन कौन से दो त्योहार जो अपने मायके में जा सकती, सबको पता होगा कौन कौन से हैं? एक भैया दूज और एक रक्षाबंधन।
ये दो त्योहार ऐसे हैं स्त्रियों के कि बिना बुलाए जा सकती हैं अपने मायके। अन्यथा चाहे कितना भी बड़ा कितना भी छोटा प्रोग्राम हो, बड़ा प्रोग्राम हो, जब तक निमंत्रण ना आए, जब तक कोई बुलाने ना आए, तब तक अपने मायके भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए एक रिश्तेदार का घर है। अपना घर तो केवल अपने पति का घर है। डोली घर पे आई है तो डोली घर से जाएगी। कौन सा घर है? घर पे आई है, घर से नहीं, जिस घर पे आई है डोली, उसी घर से डोली जानी चाहिए। कितना भी दुख आ जाए, संकट आ जाए, पर अपने घर को नहीं छोड़ना चाहिए। आज लौट पड़ी हैं, कहीं मेरे भोलेनाथ गुस्सा ना हो जाएं, फिर लौट के आती हैं, फिर देखती हैं कि समाधि लगाए हुए हैं, समाधि में मस्त हैं, और देखती फिर लौट के चल देती हैं। भोलेनाथ ने देखा आंख खोल के कि अब तो लौट आई है, पता नहीं इसकी दिमाग में आ गया हो। भोलेनाथ ने त्रेता युग में भी कहा था कि भगवान श्री राम की परीक्षा मत लो, पर फिर भी सती मानी नहीं थी। जब सीता की खोज में भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे थे तो भोलेनाथ का वहां से गुजरना हुआ, तभी भोलेनाथ ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया। सती जी बोली कि आप प्रणाम किसको कर रहे हैं? कि मैं प्रणाम इस जगतपति को कर रहा हूं। कि आपको दुनिया प्रणाम करती है, आप इस बनवासी को प्रणाम कर रहे हैं। ये बनवासी नहीं है, ये जगतपति हैं। हम तुम्हारे पति हैं और ये जगत के पति हैं। नहीं मानी सती जी, परीक्षा लेने के लिए पहुंच गईं और सीता का वेश धारण कर लिया और आगे आगे चलने लगी। भगवान राम ने पूछ लिया, माते चौंक गई कि मैंने तो सीता का रूप धारण किया है, पर ये भूल गई कि सीता माता हमेशा भगवान के पीछे चलती थी। इस बात का उन्हें ध्यान नहीं रहा। आज आगे चल रही है। भगवान ने कहा, माते भूत भावन भोलेनाथ कहाँ हैं? सारी शंका मिट गई। इन्हें कैसे पता लग गया? शर्मिंदा हो गई। पहुंच गई भोले बाबा के पास। पूछा, भोले बाबा ने पूछ लिया कि आपने ले ली परीक्षा? झूठ बोल दिया भोलेनाथ से, नहीं मैं परीक्षा लेने नहीं गई थी। वो तो त्रिकाल दर्शी थे, सारा कुछ पता लग गया कि आज मेरी सती ने जगत पिता की परीक्षा ली है। वो दृष्टा है, सबको देख रहा है। हम लोग तो अनुमंता हैं। सती जी नहीं मानी और अपने पिता के यज्ञ में चली गईं। भोले बाबा ने इशारा कर दिया गणों को, जाओ, अकेली जा रही हैं। कभी भी स्त्री को अकेला नहीं जाना चाहिए। विवाह शादियों में बताते हैं, उद्धाने मदपाने पिता गृह गमने न च आज्ञा भंगो न कर्तव्यम बरवाक्यम चतुष्टय। स्त्री को कभी अकेले नहीं जाना चाहिए, किसी को साथ लेके जाना चाहिए। तो भूत भावन भोलेनाथ ने अपने गणों को सती के साथ भेज दिया और जैसे ही यज्ञ में पहुंची तो माँ तो बड़ी आलंग हृदय से लगा लिया। माँ तो दौड़ के आई, बहन भी दौड़ के आई, लेकिन जब पिता के सामने पड़ी तो पिता ने मुंह टेढ़ा कर लिया। जब वो पूछने लगी, हमारे भोलेनाथ का स्थान कहाँ है? सबके आसन पड़े हुए हैं, पर भोलेनाथ का स्थान कहीं नहीं है। जब अपने पति देव का स्थान नहीं देखा तो क्रोधाग्नि में जलने लगी और पूछने लगी अपने पिता को। पिता ने सहस्त्र गालियां भूत भावन को दी कि देखा तेरा भोला नंग धड़ंग रहता है, पहनने का तरीका नहीं, उड़ने का तरीका नहीं, समाज में बैठने का सलीका नहीं।
भस्म विभूति लगाए रहता है। अपने पति देव की ऐसी उपेक्षा सुनकर के क्रोधाग्नि में कूद गई और अपने शरीर को वहीं भस्म कर लिया। मर्दगणों ने सब यज्ञ का विध्वंस कर दिया। भूत बावन भोलेनाथ को पता लगी, नारद जी ने जाके बताया तो जटा से एक बार उखाड़ा तो वहां से रुद्र का अवतार हुआ और उसने जाकर के और दक्ष का सिर काट अलग कर दिया। जब सारे देवता इकट्ठे हुए भूत बोले बाबा भोलेनाथ के पास आए कि यज्ञ का देवता खत्म हो गया, अब यज्ञ कौन कराएगा। सभी देवताओं ने विनती करी, ये भूत भोलेनाथ इतने भोले हैं, तुरंत उन्होंने बकरे का शीश दक्ष के लगा दिया। आज पापियों को तारने वाले हैं, पापियों को भी तार देते हैं परमात्मा। ये सब उनकी उपाधियां हैं। हम तुम किसी उपाधि में उनको पूज लो, चाहे राम की उपाधि में